जय मसीह की सभी को आप सभी का NIGM ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। आइए हम आराधना में जुड़े और आराधना में जुड़ने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें ताकि हम सबके जो मन है वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार किए जाएं। महान स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, आपके दया के हासन के तले आते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपनी आत्मा को भेजिए प्रभु। जब हम पिता परमेश्वर आपके इन गीतों को गाते हैं प्रभु, होने दीजिए हमारे अनेक बंधन टूटने पाए प्रभु जी, अनेक बीमार चंगे हो प्रभु, और सारा आदर और सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी आराधना प्रभु आपके एक लौते सुंदर मीठे नाम को मिल पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यहोवा आपका, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपका। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं आज की सुबह। हम प्रार्थना करते हैं आप इस जगह पर आ जाएं जहां कहीं से भी आपके लोग आवाज़ उठा के आराधना कर रहे हैं, आपकी आत्मा उस जगह वास करे प्रभु। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप आ जाएं प्रभु। हमारी पिता परमेश्वर आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम इस गीत को गाएं, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, क्योंकि यही परमेश्वर मुझसे और आपसे आज की सुबह यही वो चाहता है। तो आइए हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर के पवित्र नाम की जय जयकार करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार, आप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। मिलकर गाएं, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की
आराधना करें, आराधना हो आत्मा से। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना। हालेलुया, आइए इस गीत को गाएं। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना। देख तेरे सामने, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। आइए हम इस चीज को अपने मुंह से बोलें, हम इस चीज को, इन लाइनों को अपने मुंह से अंगीकार करें। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है, आराधना हो आत्मा से। हालेलुया, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें, आराधना हो आत्मा से। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम अपने मुंह को खोल के उसके पवित्र नाम की आराधना करें और होने दें, अपने बंधनों को टूटने दें। जब हम उसकी आराधना करते हैं अपने मुख को खोल के, अपनी आवाज़ों को ऊंचा करके, हमारे अनेक बंधन टूटते हैं। तो आइए जब हम इस गीत को गाते हैं, होने दें आपके और मेरे बंधन टूट जाए, आपकी और मेरी परमेश्वर आराधना को कबूल कर ले। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे
बासी अंदरा मामा मामा ओ रिखरालाई अंदरा बा शिखिरी बिली अंदरो बाबा बाबा बा। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हम छुटकारे को मांगते हैं यीशु के नाम से प्रभु। अनेक बंधन टूट जाए, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ रोबा शिखरालाई अंदरा मा शिखरा मामा मा। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे मीठे सुंदर पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ प्रभु जी आप हमारे बीच में आ जाएं प्रभु, और हमारी आराधना में वास करें प्रभु, हमारी आराधना में वास करें प्रभु, हमारी आराधना में वास करें प्रभु। प्रभु पूरे दिल से आते हैं प्रभु आपके सम्मुख, पूरे मन से आते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ रोबा शिखरा लायंदरा बा शिखरा मामा मा। ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ रोबा बा शिखरा ला। हाँ यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये मेरी ही नहीं प्रभु जी, बल्कि जितने पिता परमेश्वर मिल के जुड़कर इस वक्त आराधना कर रहे हैं, हम सभी की ये प्रार्थना है कि हमारे जीवनों से आपके नाम को महिमा मिले, हमारे जीवनों से आप ऊंचे उठाए जाएं, हर पल हर घड़ी प्रभु आप बढ़े और हम घटे प्रभु। हाँ यीशु, आपके सुंदर नाम को हम पुकारते हैं, आपके पवित्र नाम को हम पुकारते हैं आज की सुबह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। आइए हम मिलकर बोले यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय हो।
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम सुंदर नाम, यीशु नाम एक ही नाम, यीशु नाम की जय। पावर नाम, यीशु नाम सुंदर नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उस नाम को ऊंचा उठाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठ कर मेरे प्रभु ने। जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठ कर मेरे प्रभु ने। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम। जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, यीशु देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। खाकर को यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। खाकर को यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं
देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। आइए परमेश्वर के लोगों, हम सब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम दोबारा अपने जीवन को समर्पित कर दें, हम रीसरेंडर करें अपनी लाइफ्स को, क्योंकि हम उसकी प्रेजेंस में हैं, हम उसकी उपस्थिति में हैं। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। उसको बोले, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। लॉर्ड वी रीसरेंडर आवर लाइव्स। प्रभु पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम अपने जीवनों को एक बार और समर्पित करते हैं, जब आपकी उपस्थिति हम सभी के बीच में है। जितने प्रभु जी इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबको छू रहे हैं। आप हमारे मनों में कार्य करें, ताकि हम दोबारा से एक और बार अपने जीवन को समर्पित कर दे, आपके लिए समर्पित कर दे, आपकी प्रभु सेवा के लिए समर्पित कर दे, आपकी आवाज को सुनने के लिए समर्पित कर दे, आपके शब्दों को बोलने के लिए समर्पित कर दे, आपके लिए जीवन जीने के लिए समर्पित कर दे, क्योंकि परमेश्वर आप योग्य हैं। यस लॉर्ड, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के, तू योग्य है। रबा शिखरमा, तू योग्य है, तू योग्य है। रबा रमा शिखरा मेरी सेवा के, तू योग्य है। हालेलुया, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। आइए उसको बोले, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। हाँ परमेश्वर, आप हमारे हृदय में रहने के योग्य हैं प्रभु। हम अपने अपने हृदय को प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और हम आज की सुबह एक और बार अपने जीवनों को प्रभु समर्पित करते हैं, रीसरेंडर करते हैं प्रभु आपको। और हम प्रार्थना करते हैं आप निरंतर हम सभी की अगुवाई करें प्रभु, ताकि हम हर दिन, हर पल, हर घड़ी प्रभु
आपके लिए जिए प्रभु, और प्रभु आपके पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए जिए प्रभु। धन्यवाद पिता, हर बात को आप नियंत्रण में ले लें प्रभु। हमारे जीवन की हर एक छोटी बड़ी चिंताओं को, हमारे जीवन की हर एक छोटी बड़ी परेशानियों को, चिंताओं को, गड़बड़ियों को आप नियंत्रण में ले लें और हमें अपनी एक अलौकिक शांति से भरें। हाँ प्रभु जी, हर बात को आपके चरणों में रखते हैं। निरंतर अगुवाई करें, हमसे बात करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं पिता। मांगते इस प्रार्थना को यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज मुझको और आपको ये मौका दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज उसने मुझको और आपको जीवन दिया है कि हम और आप अपने इन सांसों को ले सकते हैं और इन सांसों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति कर सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन खुदा को आज धन्यवाद, उस परमेश्वर को धन्यवाद जिसने आज मुझको और आपको ये जीवन दिया है। आइए इससे पहले हम और आप परमेश्वर के वचन में जाएं। परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि परमेश्वर ने हमको इस आखिरी संडे में लीड किया। इस सितंबर मंथ के आखिरी संडे में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर ने हर एक को अच्छे से संभाला, हर एक की इच्छाओं को पूरा किया। परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर रहा। उन बातों के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय है कि जब हम और आप मिल करके परमेश्वर के वचन में जाएंगे, तो इस समय हम और आप जब परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो क्यों ना मिलकर आइए कलीसिया के लोगों हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा इस समय आप हमारी मदद करें, जबकि हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। हम आपके वचन में जा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सन्मुख आते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आज सुबह प्रभु आप हमसे पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करें। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचारों को पिता परमेश्वर आप अपने हाथों में लें। हमारे विचारों को यीशु मसीह आप भटकने से बचाएं प्रभु। हर प्रकार की ऐसी आजमाइश प्रभु होने दे, हमारे जीवन से दूर रहे पिता। होने दे इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी हो प्रभु, और आपका वचन हमको सिखाए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। सब मिल करके पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, और सब मिल करके बोले आमेन आमेन और आमेन। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं जितने लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं इस ऑनलाइन सर्विस में। कलीसिया के लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका NIGM चर्च में स्वागत करते हैं। आइए इस समय आज की सुबह हम और आप परमेश्वर के वचन में से जिस भाग को देखेंगे वो याकूब और उसके पहले अध्याय और उसके शुरुआत के कुछ पदों को देखेंगे, जिससे हम और आप कुछ बातों को सीखेंगे। और अगर आज की सुबह मैं अपने मैसेज का अगर टाइटल आपको या उसका शीर्षक मैं आपके साथ बांटूं तो वो इस प्रकार से होगा, व्हाई ट्रायल्स, क्यों परीक्षा। परीक्षा में हम लोग क्यों जाते हैं। कई बार हम और आप एक मसीही दौड़ में जीते हैं और हम और आप प्रार्थना करते हैं, हम और आप परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते हैं। हमारा जीवन एक आत्मिक रीति से बहुत अच्छी तरीके से गुजर रहा है, होता है। और लेकिन फिर भी हम कई बार अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारी चुनौतियों को देखते हैं, कई बार बहुत सारी परीक्षाओं को देखते हैं। एंड वी थिंक, हमारे मन में ये प्रश्न आ जाता है कि ओ, हम तो परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं, हम परमेश्वर के संग संग भी चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों आती हैं। कई बार कलीसिया के लोगों का यह सवाल होता है। व्यक्तिगत रूप से जब लोगों से बात होती है तो वो बताते हैं, अरे घर में आज ये परेशानी है, घर में आज ये चुनौती है। कहीं ना कहीं एवरी वन ऑफ अस, अगर हम सब मिलकर के अगर एक जगह पर आके अगर अपनी चैलेंजेस को या अपनी ट्रायल्स को या अपनी परीक्षाओं को बताएं, तो शायद हमारे पास कुछ ना कुछ लिस्ट जरूर निकलेगी। और शायद आज आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कई बार
हमारे और आपके जीवन में फाइनेंसेस को लेकर ट्रायल्स आती हैं, कई बार हमारे और आपके जीवन में हेल्थ को लेकर ट्रायल्स आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, कई बार जॉब्स को लेकर के आती है, कई बार घर में झगड़ों को लेकर के आती है, कई बार बच्चों को लेकर के आती है और तरह तरह की चीजें, कई बार स्वास्थ्य को लेकर के आती है, हेल्थ को लेकर के आती है। बहुत सारी लिस्ट हम और आप अपने जीवन में से निकाल करके लगा सकते हैं कि कैसे और क्यों हम मतलब ट्रायल से हम गुजरते ही गुजरते हैं। लेकिन आज जो हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे वो ये कि एक विश्वासी के जीवन में आखिर परीक्षा आती क्यों है। जो एक सबसे बड़ा मुख्य प्रश्न जो हमारा शायद हम किसी और से नहीं पूछ पाते, शायद हम अपने मन में ही रख के रहते हैं और कई बार हम परमेश्वर से बस इस बात को मन में ही पूछते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई। आइए हम और आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं चाहता हूं इस समय आप अपनी बाइबल को खोलें। याकूब उसकी पहली अध्याय, याकूब की पत्री जो कि नए नियम में पाया जाता है, और उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद को लेकर 2 से लेकर 4 पद तक जब पढ़ते तो परमेश्वर का वचन बताता है, हे मेरे भाइयों। यहां पर जो याकूब है जो इस पत्र में इस प्रकार से लिखता है, वो कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ओ क्या कह रहा है यहां पर याकूब, कहना क्या चाह रहा है? याकूब कह रहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तब तुम क्या करो, इसको पूरी आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम, यहां पे सिर्फ काम ही नहीं, हिंदी में आया है अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। ओ What an encouragement। आज की सुबह हम और आप इस बात को पा रहे हैं। Come on church, आज अगर आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, किसी चुनौती से गुजर रहे हैं, अपने किसी जीवन के चैलेंज से गुजर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है ओ मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता हूं, ओ मैं तो आराधना भी करता हूं, ओ मैं सुबह उठ के प्रार्थना भी करता हूं, मैं हर एक प्रार्थना हर एक वचन में जोड़ता हूं, मैं तो संडे सर्विस को भी बहुत ध्यान रखता हूं, मैं उपवास प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में आखिर ये सारी चुनौती क्यों आ रही है? परमेश्वर का वचन आज मुझको और आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम फिर से पढ़ें, यहां लिखा है कि तुम अगर नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना। इनफैक्ट अगर हम पहले ही अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, कम ऑन, क्या हम ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे कि अगर इस समय आप अपने जीवन में, चाहे व्यक्तिगत जीवन में या आप पारिवारिक जीवन में होकर के अगर आप किसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, कोई चैलेंज का सामना कर रहे हैं और अगर आपके पास ऐसे कुछ सवाल हैं, परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपको उत्तर देता हो। प्रभु का वचन क्या कहता है? धन्य है वो मनुष्य, इंग्लिश में आया है ब्लेसेड इज द मैन हु परसीवर्स अंडर ट्रायल, यानी कि जब हम ट्रायल में होकर के गुजरते हैं, लिखा है बिकॉज व्हेन ही हैज स्टूड द टेस्ट ही विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ that God has promised to those who love him। हालेलुया, परमेश्वर ने जिनसे उस मुकुट का वादा किया है वो मुकुट उनको वो कब देगा? जब हम उस परीक्षा से पार होकर के निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं को देखते हैं। इनफैक्ट अगर हम ये सोचें कि ओ एक मसीही जीवन में या एक परमेश्वर के जन के जीवन में या जब लोग मसीह को ग्रहण कर लेते हैं उनके जीवन में कभी कोई परीक्षा नहीं आएगी या उनके जीवन में कभी कोई चुनौती नहीं आएगी। कई बार आपने इस बात को सुना होगा, ओ तुम परमेश्वर को जान लोगे तो तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियां चली जाएंगी। नहीं, इट नेवर हैपेंस। इनफैक्ट हमारे जीवन में परीक्षाएं आती जाती रहती हैं ताकि हम परमेश्वर में और सिद्ध हो जाएं। और आज अगर हम पुराने नियम में से कुछ लोगों के जीवन का उदाहरण देखें, इनफैक्ट अगर हम किसी के जीवन को अगर हम देखें पुराने नियम में, तो आई थिंक सबसे बड़ा नाम आता है वो अय्यूब का आता है। अय्यूब जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि वो उस समय इस पृथ्वी में सबसे खरा और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसकी परीक्षा होती है, फिर भी उसके जीवन की परख होती है और इस प्रकार से होती है जिस प्रकार से शायद हम गुजर भी ना पाए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ें तो आप वहां पर पढ़ पाएंगे कि अय्यूब ना ही हेल्थ को लेकर इतना पीड़ित हुआ,
उससे उसका परिवार उससे छिन गया, उसका सारे जो उसकी खेती पाती थी वो सब चला गया, जो उसके गाय बैल थे, जो उस समय के उसके जानवर थे, सब कुछ उससे छिन जाता है। लेकिन फिर भी उसके पास उसके अपने लोग भी नहीं होते हैं। और उससे बड़ी परीक्षा मेरे और आपके जीवन में क्या आ सकती है मेरे प्रियो, जब सब कुछ छिन जाता है और हमारे अपने लोग भी हमारे साथ ना रहे। और जब अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो वो एक परीक्षा से गुजरता है और वो उस परीक्षा को पार भी करता है। अगर हम दूसरा कोई उदाहरण देखें तो हम शायद अब्राहम के जीवन को देख पाएंगे। अब्राहम जो कि जिसके विषय में हम नए नियम में भी उसके विषय में पाते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम उत्पत्ति उसके 22 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है अब्राहम के विषय में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। बाइबल हमको और आपको क्या बताती है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उससे यह कहकर उसकी परीक्षा की। क्या परीक्षा करी? परमेश्वर का वचन कहता है उसने उससे कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू अत्यंत प्रेम करता है, उसको संग लेकर मोरिया देश में जा और उसे वहां एक पहाड़ के ऊपर जो मैं बताऊंगा उसे होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने उस समय अब्राहम से इसहाक की बलि मांगी थी और परमेश्वर ने कहा था, क्या तुम उसको मेरे लिए तुम सैक्रिफाइस कर सकते हो? ये परीक्षा परमेश्वर ने अब्राहम से करी थी। अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर करता है। और इनफैक्ट अगर हम वहां पर देखें, जो अब्राहम का जो रिस्पॉन्स है, जो उसकी प्रतिक्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से होती? 6 पद में जब पढ़ते तो लिखा है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली। उसका रिस्पॉन्स क्या था? उसने लकड़ी ली और उसने अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी अपने हाथ में लिया और वे दोनों उसके साथ चल पड़े। दैट मीन्स बाय फेथ, एक विश्वास को रखते हुए यहां पर जो अब्राहम है वो अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसकी परीक्षा करता है और वो परीक्षा में जो उसका प्रत्युत्तर है वो क्या कहता है कि वो लेकर के चला जाता है। एंड फाइनली जो क्लाइमैक्स है वो क्या होता है? वो अपने बेटे को लेकर के उस मोरिया पर्वत पे जा रहा है, लकड़ी को लेकर के जा रहा है। बेटे को नहीं पता कि बलि किसकी होने वाली, बेटे को लग रहा है कि अभी बछड़ा भी लिया जाएगा। और बीच में जब वो पहुंचते हैं, उस बीच में परमेश्वर का वचन कहता है 7 पद जब हम पढ़ते हैं, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? वो कहता है, पापा। अब्राहम कहता है, हाँ इसहाक, क्या हो गया, क्या बात है? वो कहता है, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? व्हाट अ क्वेश्चन जो वहां पर वो पूछता है। वो एक ऐसा प्रश्न पूछता है और उसका जो उत्तर यहां पर हम और आप देखते हैं जो अब्राहम देता। कहता है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते चले गए। और हम और आप जब इस स्टोरी में और आगे जाते हैं, इनफैक्ट इस घटना में और आगे जाते हैं, उस घटना को जब हम आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अब्राहम अपने बेटे को बांध देता है। अब्राहम उस बेटे को जो उसका जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जो कि प्रतिज्ञा का पुत्र था, इसहाक, उसको वो बांध देता है, होम बलि करने के लिए उसको चढ़ा देता है। और प्रभु का वचन बताता है, जब वे उस स्थान में 9 पद में लिखा है कि जब वे इस स्थान में जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर अपनी वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। एंड फाइनली अब क्या होता है? फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर जब छुरी को ले लिया अपने पुत्र की बलि करे, तब यहोवा ने दूत को भेज करके उससे कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, क्या है? उसने कहा, देख मैं यहां हूं। एंड फाइनली, क्योंकि वो अपनी परीक्षा में, जिस परीक्षा को परमेश्वर अब्राहम की करता है, अब आप सोचिए, मैं चाहता हूं कि हम उस लेवल तक जाकर सोचें कि अब्राहम क्या परमेश्वर का जन नहीं था? क्या अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता था? क्या अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहा था? क्या अय्यूब परमेश्वर की विधियों पर नहीं चल रहा था? क्या अब्राहम परमेश्वर की किसी बात का तिरस्कार कर रहा था? या अब्राहम किसी और भगवान की आराधना करता था? नहीं 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 नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर से अब्राहम साथ साथ चलता रहा। लेकिन उन बातों के पश्चात भी परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा किस प्रकार से करता है? वो उसके बेटे की होम बलि को मांगता है। और जो उसकी प्रतिक्रिया है वो हम और आप क्या देखते हैं? परमेश्वर का वचन हमको और आपको बताता है कि वो विश्वास का एक व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम है, वो क्या करता है?
वो अपने बेटे की होम बलि चढ़ाने के लिए उस मोरिया पर्वत पर भी ले जाता है, क्योंकि उसको विश्वास है इस बात का, उस समय उसको इस बात का विश्वास है कि परमेश्वर उस होम बलि के लिए बछड़े को जरूर प्रोवाइड करेगा। मैं चाहता हूं, हम और आप इस भाग को कई बार देख चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस नजरिए से देखें कि परमेश्वर ने अब्राहम की भी परीक्षा करी, और उस परीक्षा में निकल करके, उस परीक्षा में जब वो निकल जाता है, जब वो छुरी को उठाता है, जब वो उसकी होम बलि ऑलमोस्ट अपने मन में कर ही देता है, जब वो उसकी होम बलि ऑलमोस्ट कर ही देता है, फिजिकली नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जब छुरी को उसने ले लिया कि वो होम बलि करे, परमेश्वर का दूत वहां था, वो कहता मैं यहां हूं, अपने लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ भी ना कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। क्या परमेश्वर को नहीं पता था? जरूर परमेश्वर को पता था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसकी परीक्षा करी। चर्च, कितनी बार ऐसा होता है ना हमारे और आपके जीवन में, हम भी ऐसी ट्रायल्स और ऐसी परीक्षाओं में से होकर के जाते हैं। शायद हमारी और आपकी परीक्षा अब्राहम जैसी नहीं हो रही है, शायद हमारी परीक्षा अब्राहम से बहुत अलग तरीके से हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक ट्रायल्स, एक परीक्षा का भाग हैं। अगर आप कलीसिया में जुड़े हैं, अगर आपने मसीह को अपना लिया है, तो हमारे और आपके जीवन में परीक्षाओं का जो एक कहना चाहिए लिस्ट है, वो जुड़ती रहेगी। एक परीक्षा होगी, उसमें आप निकल करके आगे जाएंगे, सिद्ध होते चले जाएंगे। दूसरी परीक्षा आएगी, उसमें से भी आप निकल करके आगे जाएंगे। एंड यू नो व्हाट, जब ये इस परीक्षा में से होकर अब्राहम निकल जाता है, परमेश्वर का वचन रोमियो और उसके चौथे अध्याय और उसके तीसरे पद में जब अब्राहम का वर्णन यहां पर आता है, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, रोमियो उसके चौथे अध्याय और उसके तीसरे पद में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। यहां लिखा है ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ओह, व्हाट अ टेस्टिमनी ऑफ अब्राहम, जो परमेश्वर का वचन हमको और आपको देता है। यहां पर हम और आप अब्राहम की खुद की गवाही परमेश्वर के वचन में पाते हैं, और हम और आप इस बात पे कई बार फंस जाते हैं, ओ मेरे जीवन में परीक्षा क्यों हो रही है। और आज का जो मुख्य विषय है वो ये, व्हाई ट्रायल्स, आखिर परीक्षा होती क्यों है एक विश्वासी के जीवन में। आइए, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम और आप देखने वाले हैं। जैसा कि हमने और आपने याकूब की पत्री में अभी हमने पढ़ा, और क्या पढ़ा था कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो, क्या बाइबल ऐसे बताती है कि तुम मसीह में आ जाओगे, बपतिस्मा ले लोगे तो तुम परीक्षा से बच जाओगे? ओ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। बल्कि इट्स समथिंग लाइक, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि हम जब मसीहत में आते हैं, जब हम मसीह को अपना लेते हैं, तो हम एक स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। समझाने के तौर पे आप समझिए, हम स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, और जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो जब बच्चा एक नर्सरी स्कूल में एडमिशन लेता है, किसी भी स्कूल में नर्सरी क्लास में, और जब उसको नर्सरी से लेकर क्लास 12th में पहुंचना होता है, उसको कई परीक्षाएं देनी पड़ती, कई एग्जाम्स देने पड़ते हैं, और जब वो उनको देता जाता है तब वो आगे बढ़ता जाता है। सेम थिंग हमारे और आपके मसीही जीवन में, जब हम मसीह के ऊपर विश्वास करके उसको अपना लेते हैं, हमारे और आपके विश्वास की परख होती है कि क्या हमारा जो विश्वास है, जो हम शायद मुंह से बोलते हैं, क्या वो विश्वास वाकई सच्चा है। एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आज हम और आप सीखेंगे कि आखिर हमारी जो परख है या जो हमारी परीक्षा है, जो हमारी ट्रायल्स है, वो होती क्यों है। पहला पॉइंट, ट्रायल्स टेस्ट्स आवर फेथ। जो परीक्षा है वो हमारे विश्वास को परखती है। परीक्षा मेरे और आपके विश्वास को परखती है। जब हम और आप पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 6 से लेकर 7 पद को पढ़ते हैं, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 7, तो प्रभु का वचन यहां पर क्या बताता है। यहां लिखा हुआ है, इस कारण तुम मग्न हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक है, वो अधिक बहुमूल्य है, ताकि यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ताकि यीशु मसीह के आने तक जो मेरा और आपका विश्वास है, जब हम और आप इस बात को कहते हैं कि हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए हुए लोग हैं, तो वो सिर्फ बातें हमारे लिए एक थ्योरी ही ना रहे, सिर्फ उसको हम बोलने वाले ही ना रहे, वरन वो हमारे और आपके जीवन में एक लिविंग टेस्टिमनी भी होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके आने तक
तुम्हें वो प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरने पाओ। हालेलुया। परीक्षा मेरे और आपके विश्वास की परख करती है कि मेरा और आपका विश्वास कैसा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उससे तुम बिना देखे प्रेम करते हो और अब तो उसको बिना देखे तुम विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर हम फिर से पढ़े, लिखा है कि तुम इसलिए आनंद और मग्न हो, अपनी परीक्षा में भी तुम आनंद और मग्न हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाएं या किसी दुख के कारण तुम दुखी हो, लेकिन जो यहां पर जिस प्रकार को दर्शाया गया है उस दुख को यहां लिखा है, ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जस्ट विश्वास नहीं, केवल विश्वास नहीं, केवल वर्ड FAITH फेथ नहीं, लेकिन कैसा? एक टेस्टेड फेथ, एक परखा हुआ विश्वास लिखा है जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। आप जानते हैं कि एक सोने की परख किस प्रकार से होती है? जब उसको आग में से ताया जाता है, जब उसको आग में से निकाला जाता है, तब असली सोने की परख जो सुनार है उसको हो जाती है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जो पहली चीज हम और आप देखते हैं, परीक्षा से हम और आप क्यों गुजरते हैं, वो इसलिए कि वो मेरे और आपके जीवन में जो विश्वास है उसकी वो परख करती है। दूसरी बात, ट्रायल्स हम्बल्स अस। यस, परीक्षा हमको और आपको नम्र बनाती है। जब हम विश्वास में आते हैं हम बहुत बूस्ट अप होते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं हम बहुत ज्यादा इनकरेज होते हैं। हम आज भी इनकरेज, मैं नहीं कह रहा हूं कि जब ज्यादा दिन हो जाते तो हमारा इनकरेजमेंट दूर हो जाता है, नहीं नहीं नहीं। हम शायद बहुत सारे विचारों को लेकर के आते हैं, लेकिन जब हम मसीहत में और आगे बढ़ते हैं, हम और आप एक बात को समझते हैं, जो मसीहत है, जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमको और आपको नम्र बनना है। तो उसी प्रकार से जो परीक्षा है, जो ट्रायल्स है, जो हमारे और आपके जीवन को आगे ले जाती है, यहाँ पर हम और आप इस बात को सीखते हैं कि जो परीक्षा है वो हमको और आपको क्या बनाती है? वो नम्र बनाती है। इनफैक्ट अगर हम पौलुस के जीवन को देखें, 2 कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय, मेरे साथ निकालिए, आप अपनी बाइबल को अपने घरों पर आप बैठे हैं, आप जरूर निकालिए 2 कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय। कम ऑन चर्च, हम और आप सब मिलकर के निकाले 2 कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और उसके 7 पद से जब हम और आप आगे बढ़ते हैं तो पौलुस अपने विषय में क्या कहता है। पौलुस की मिनिस्ट्री को हम जानते हैं, पौलुस की सेवकाई को जानते हैं। ही वाज सच एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। वो कितना ही ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति, कितनी वो सेवकाई कर रहा था और कितने लोगों को वो छुड़ा रहा था, कितने लोगों के जीवन को वो आजाद कर रहा था। लेकिन उसके बीच में वो अपने इस पत्र में एक बात को लिखता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कहता है? इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। पौलुस जो कि प्रभु का दास है, पौलुस इस बात को कह रहा है कि मेरे जीवन में जो प्रकाशन है, जो रेवलेशन उसको परमेश्वर यीशु मसीह का मिल रहा है। आज जब हम नए नियम में हम पत्रियों को देखते हैं, जो सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी हैं वो पौलुस ने लिखी हैं, और उसकी पूरे सेवा काल में जब देखते हैं वो इस बात को लिखता है अपनी सेवा काल में कि मेरे जीवन में कांटा चुभाया गया। और वो कांटा कैसा था? वो शैतान के दूत से था और वो प्रभु की ओर से था। क्यों प्रभु की ओर से था? क्योंकि यहां पर लिखा है कि मैंने प्रभु से कई बार विनती करी कि इसको हटा दे प्रभु, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? नहीं, उसको वहीं रहने दे, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो जब तुझे पिंच करेगा तो मेरा अनुग्रह तुझे सामर्थ देगा। यस, दैट मीन्स वहां पर जब वो शुरू में लिखता है वो कहता है कि प्रकाशन जो मेरे पास बहुत है, जो मसीह के साथ वो कनेक्टेड तो है, लेकिन कहीं उसके अंदर स्पिरिचुअल प्राइड ना आ जाए, कहीं उसके अंदर एक आत्मिक घमंड ना आ जाए, उसके विषय में लिखता है। यस, अगर आप समझे, यहां पे लिखा है, पढ़िए 7 पद को, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, इसलिए मेरे जीवन में एक कांटा चुभाया गया। जो परीक्षा है वो मुझको और आपको हम्बल करती है, वो मुझको और आपको नम्र बनाती है। नम्र क्यों बनाती है? क्योंकि वो यीशु मसीह का ही चरित्र है। नम्रता
सबसे बड़ा चरित्र जो हम देखते हैं वो यीशु मसीह का चरित्र है, वो है नम्रता, और वो मुझको और आपको नम्र बनाती है। तीसरी बात जो हम और आप देखते हैं, परीक्षाएं क्यों आती हैं? परीक्षा इसलिए आती है कि वो हमको सांसारिक बातों से अलग रखे। यस, वो हमको और आपको सांसारिक बातों से अलग रखे। हालेलुया। नाउ अगर हम इसको और समझें तो हम समझेंगे मूसा के जीवन से। अब आप कह रहे होंगे, ओ अब हम मूसा के जीवन पे जाएंगे। यस, मूसा के जीवन को जब हम देखते हैं तो इब्रानियों में मूसा के विषय में बहुत अच्छी तरीके से कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। इब्रानियों और उसका 11 अध्याय मेरे साथ निकालिए, इब्रानियों और उसका 11 अध्याय। और यहां पर 11 अध्याय का 24 पद से जब पढ़ते हैं तो यहां पर मूसा के विषय में पाते हैं, और यहां लिखा हुआ है, विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। नाउ यहां पे क्या बात परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिखा रहा है? अगर हम इससे कुछ सीख सकते हैं तो वो ये कि जो परीक्षा है वो हमको और आपको सांसारिक बातों से अलग रखती है ना। एक प्रभु की योजना के तहत जो मूसा का जो जीवन था वो कैसा था? मूसा के विषय में हम जानते हैं कि उसको एक टोकरी में रख दिया गया और नील नदी में छोड़ दिया गया, और फाइनली उसको किसने अपना लिया? फिरौन की बेटी ने उसको अपना लिया और उसको अपना बेटा करके पाला, और जो जिस जगह का वो था भी नहीं उसको वैसे ही पाला गया। उसको उस राजघराने की सारी चीजें, सारी वस्तुएं मिली। आप जानते हैं कि जब एक राजघराने में कोई व्यक्ति जाता है तो वो सारी चीजों से उसको लैस कर दिया जाता है, चाहे वो एजुकेशन हो या खाना हो या किसी भी चीज की कोई घटी नहीं हो सकती। उसको हर प्रकार का लड़ाई करने की तरकीबें सिखाई गई, सब कुछ उसके पास थी, किसी बात की उसके पास घटी नहीं थी। लेकिन फाइनली परमेश्वर का वचन हमको और आपको क्या बताता है? जब इब्रानियों में पढ़ते हैं कि जब मूसा सयाना हो गया तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। उसके लिए इजी था, उसके लिए बहुत इजी था कि वो अपने राजघराने में ही रहे। उसके लिए इजी था कि वो फिरौन की बेटी का मतलब पुत्र बन के ही रह ले, और वो एक कंफर्ट जोन में अपने जीवन को बिता, बहुत आसान था उसके लिए। लेकिन जब उसने देखा कि नहीं, मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, He decided, उसने इस बात का निर्णय लिया कि नहीं, मेरे जीवन में चाहे परीक्षा आए या ना आए, लेकिन मैं सच का ही साथ दूंगा। और प्रभु का वचन बताता है, इसलिए उसने उसे पाप में थोड़े दिन के, बाइबल क्या बताती है? इसलिए 25 पद में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। और प्रभु का वचन हमको और आपको बताता है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। चर्च, हम और आप इस बात को सीख रहे हैं कि हमारे और आपके जीवन में परीक्षाएं क्यों आती हैं? परीक्षाएं इसलिए आती हैं ताकि हम और आप जब परीक्षा में होकर के जाते हैं तो जो परीक्षा है वो हमको और आपको क्या करती है पता है? हमको और आपको वो संसार से अलग करती है। हमको और आपको दिखाती है कि ओ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि वो अंधकार को और ज्योति को अलग कर सके, और इस प्रकार से अलग कर सके कि वो अंधकार में पड़े हुए लोगों को दिखा सके कि तुम ज्योति में नहीं हो, लेकिन मैं ज्योति हूं। और वो ज्योति बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि अंधकार के पड़े हुए लोगों को वो ज्योति यानी कि रोशनी में ला सके। और कई बार जब हम मसीहत में भी आ जाते हैं, बट स्टिल हमारा और आपका जीवन कई बार हम उस अंधेरे में खिंचे हुए चले जाते हैं। और प्रभु का वचन हमको और आपको आज की सुबह ये सिखाता है कि जो परीक्षाएं हैं वो हमको संसार को अलग करके मसीह के साथ वापस उस ट्रैक पर आने में मेरी और आपकी मदद करता है। हालेलुया। जब रोमियो और उसका 8 अध्याय, इनफैक्ट जब आप अपनी बाइबल को खोलें, उसका रोमियो 8 अध्याय और उसका 18 पद, परमेश्वर का वचन हमको और आपको क्या बताता है? रोमियो 8 और उसका 18, यहां लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ओह यस, हालेलुया, दिस इज द होप वी हैव। जो क्लेश या दुख या संकट आज अगर आप अपने जीवन में देख रहे हैं या परीक्षा आप अपने जीवन में देख रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो मुझको
और आपको मुकुट मिलने के बाद मिलेगा, उसके सामने ये दुख, ये संकट और ये क्लेश कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सो बी होपफुल कि जब ट्रायल्स और टेम्पटेशंस में या जब हम और आप परीक्षा में होकर के जाते हैं तो वो इसलिए होता है कि हम संसार से अलग किए जाएं और हम प्रभु में वापस आने पाए। हालेलुया। चौथी बात कि जो परीक्षा है, ट्रायल्स रिवील्स व्हाट वी रियली लव। जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमको वाकई दिखाई देता है, हमको दिख जाता है कि हम प्यार वाकई किससे करते हैं। क्या हम वाकई अपने आप से प्यार करते हैं या वाकई हम मसीह से प्यार करते हैं। जब हम परीक्षा में होकर के जाते हैं तो परमेश्वर हमको सारी बातों को सिखा देता है। जब हम व्यवस्था विवरण और उसके 13 अध्याय को पढ़ते हैं, आइए निकालें व्यवस्था विवरण और उसके 13 अध्याय और उसके 3 पद को मेरे साथ निकालिए। व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय और उसका 3 पद। तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे कि वो ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन, अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। चर्च, देयर आर टाइम्स जब परमेश्वर की ओर से अगर हमारी परीक्षा होती भी है या हमारी परिस्थिति में हमारी और आपकी परीक्षा भी होती है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमको और आपको इस प्रकार से दिखा देता है कि हम वाकई प्यार सबसे ज्यादा किससे करते हैं। क्या हम उस मसीह से प्यार करते हैं जिसने मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर अपने जान को, अपने बलिदान को दे दिया, या हम अपने आप से, अपने सेल्फ से ज्यादा प्यार करते हैं। पांचवी बात, ट्रायल्स लीड्स अस टू द ब्लेसिंग्स। जो परीक्षाएं हैं वो मेरी और आपकी अगुवाई करती हैं। इनफैक्ट जो परीक्षाएं हैं अगुवाई इस प्रकार से करती हैं कि हम और आप आशीषित जीवन को बिता सके। यस, जब तक हम और आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, जब तक मेरी और आपके विश्वास की परख नहीं हो जाएगी, तो हम कई बार उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट जब हम उन परीक्षा में पढ़कर आगे निकल जाते हैं, जब परीक्षा से होकर हम आगे निकल जाते हैं, इट बिकम्स अ टेस्टमनी, और वो प्रभु को महिमा देता है। यू नो, व्हेन वी लुक एट द लाइफ ऑफ डैनियल, जब हम डैनियल नबी के जीवन को देखें, जब बाइबल हम उस समय पढ़ते हैं तो बाइबल हमको बताती है डैनियल नबी के विषय में कि कोई उससे ज्यादा बुद्धिमान, कोई उससे ज्यादा प्रवीण, कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं डैनियल जैसा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था। वो तीनों पहर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ समय को बिताता था। एंड इट वॉज सो इजी फॉर हिम। उसके लिए कितना आसान था कि जब राजा ने उसको उन शेरों की मांद में डाल दिया, कितना आसान था कि जब लोगों ने उसको परमेश्वर के लिए ही फंसा दिया कि ओ राजा, ये तो तेरे सामने नहीं झुकता है। कितना आसान था डैनियल के लिए ये करना कि परमेश्वर, मैं तो आपकी आराधना करता हूं, आपने मुझे कैसे उस शेर की मांद में डलवा दिया। लेकिन उसने अपने विश्वास को रखा और उसने ये सोचा, मैं ऐसा सोचता हूं उसने ऐसा ये सोचा होगा कि चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, परमेश्वर के प्रेम से मुझको कोई अलग नहीं कर सकता। और फाइनली जब वो उस परीक्षा से होकर के जाता है तो हम उसके जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं। केवल उसके जीवन में आशीषें नहीं होती, वरन ही बिकम्स अ ब्लेसिंग फॉर सो मेनी पीपल। वो इजराइलियों के लिए और बाकी लोगों के लिए वो इतना बड़ा आशीष का कारण बनने पाया। और आज हम और आप इस बात को सीख सकते हैं मेरे प्रियो कि जो ट्रायल्स हैं, जो परीक्षाएं हैं, वो मुझको और आपको ब्लेसिंग्स में लीड करती हैं। इनफैक्ट अगर हम इब्रानियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 7 पद को देखें, इब्रानियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 7 पद को, तो यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। परमेश्वर का वचन हमको और आपको क्या बता रहा है? परमेश्वर हमको और आपको क्या बता रहा है? मसीह के जीवन के द्वारा हमको और आपको बताता है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों के ऊंचे शब्द से पुकार कर, जब यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में था, ऊंचे शब्द से यीशु मसीह पुकारता था और वो आंसू बहाकर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, यानी कि परमेश्वर उससे प्रार्थनाएं और विनती करी और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ओह हालेलुया। जो ट्रायल्स हैं, यीशु मसीह भी उस परीक्षा से होकर के गुजरा, और यीशु मसीह इस प्रकार से परीक्षा में होकर के गुजरा जब वो उपवास के बाद आता है। उस
40 दिन के उपवास के बाद, निराहार उपवास के बाद जब यीशु मसीह आता है, कई बार जब हम एक फास्टिंग प्रेयर से निकलते हैं, जब हम अपनी फास्टिंग, चाहे पर्सनल फास्टिंग प्रेयर की बात करें या कलीसियाई फास्टिंग प्रेयर की बात करें, उसके बाद जब निकलते तो शायद हम ऐसा सोचते हैं अब कोई हमें परख नहीं सकता, अब परीक्षा नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यस, वी गेट कनेक्टेड एंड दैट्स द टाइम जब शैतान मेरे और आपके जीवन की परीक्षा करता है, और जब हम उस परीक्षा में स्थिर रहते हैं तो हम और आप को परमेश्वर आशीषों से भरता है। जब यीशु मसीह उस जंगल में से निकल करके बाहर आया, तब परमेश्वर हमको और आपको बताता है, बाइबल हमको और आपको इस प्रकार से बताती है कि जब आत्मा में यीशु मसीह था, वो जंगल में ले जाता है उसको, और वहां पर उसकी परीक्षाएं होती हैं, और इतनी बुरी परीक्षाएं होती हैं कि उन बातों का जो उत्तर है, उसकी परीक्षाओं का जो उत्तर है, अगर हम बाइबल में देखें मत्ती रचित सुसमाचार में, तो यीशु मसीह सारी परीक्षाओं का, सारे सवालों का जो जवाब है वो वचन में से निकाल करके देते हैं। यीशु मसीह कहता है लिखा है, फिर वो दूसरा सवाल पूछता है, फिर यीशु मसीह कहता है लिखा है, लिखा है और लिखा है। वो वचन के द्वारा कोट करके बार बार यीशु मसीह उस परीक्षा में से आगे निकलते हैं और वो स्थिर कहलाते हैं। यानी कि जो परीक्षा है वो हमको और आपको ब्लेसिंग्स में लीड करते हैं। सोचिए, यीशु मसीह की वो परीक्षा से वो बाहर निकला, और आज यीशु मसीह के ही द्वारा उस परीक्षा से उसने पार किया अपने आप को, क्रूस पर अपने आप को उसने बलिदान किया, मारा गया, कुचला गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जयवंत हुआ, और उसके कारण आज मैं और आप भी उस ब्लेसिंग का भाग हैं और हो सकते हैं। जो लोग मसीह को नहीं जानते, जो लोग आज हमें देख रहे हैं, आज अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आप आए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह है जो आपके जीवन को जानता है, यीशु मसीह है जो आपके दुखों को समझता है, उसने अपने जीवन का बलिदान आपके लिए दिया है, और अगर आप उसके नाम पर विश्वास करेंगे तो आप जरूर उद्धार पाएंगे, और उद्धार पाएंगे और आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। एक जो परख होती है, जो एक परीक्षा होती है मसीही जीवन में, वो मुझको और आपको ब्लेसिंग्स में लीड करता है। There is no blessing without trials. बिना परीक्षा की हम और आप उन ब्लेसिंग्स को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया चर्च। लास्ट पॉइंट, आखिरी बात, जो छठी बात हम और आप देखने वाले वो ये, the trials develop strength for greater usefulness, कि जो परीक्षा है वो अधिक उपयोगिता के लिए, कि मेरा और आपका जीवन अधिक उपयोग हो सके, उसके लिए वो मुझको और आपको तैयार करती है। नाउ ये किस प्रकार से होता है? ये छोटी छोटी परीक्षाएं मेरे और आपके जीवन में आती हैं। जब छोटी छोटी परीक्षाओं से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारी आत्मिक मसल्स हैं, एक व्यक्ति जो जिम जाता है, एक व्यक्ति जो बॉडी बिल्डिंग करता है, अगर आप उसके जीवन से, उससे अगर आप बात करें, उससे पूछें कि ओ तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी तुमको बॉडी मिल गई है, कैसे एक दिन में हो गया? वो बताएगा नहीं, इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रतिक्रिया है, उसमें समय लगता है। वो बताएगा कि वो अपनी डाइट में क्या क्या कर रहा है, वो बताएगा कि वो धीरे धीरे करके उसने एक एक मसल्स की एक्सरसाइज करी, और फाइनली कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो अपने जीवन में उस अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाता है। उसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में जब एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होता है, परमेश्वर मेरे और आपकी आत्मिक मांसपेशियों को वो और भी ज्यादा उपयोग करता है, वो मजबूत करता है। किसी ने इस प्रकार से बहुत अच्छा कोट लिखा और कहा, थॉमस मेंटन ने इस प्रकार से कहा, इंग्लिश का ये कोट है, वो कहता है कि द वर्थ ऑफ अ सोल्जर इज नेवर नोन इन द टाइम ऑफ पीस, कि एक योद्धा का जो योग्यता है वो कभी भी शांति के समय में नहीं दिखाई देती। यानी कि एक योद्धा की जो योग्यता है वो तब पता चलती है जब युद्ध आता है, तब पता चलता है लोगों को, ओ ये योद्धा इस प्रकार से लड़ाई कर सकता है। जब हमारे जीवन में सब कुछ बहुत नॉर्मल चलता है तो शायद हमारा लाइफ बहुत बोरिंग हो जाता है, एक आत्मिक जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है। लेकिन जब हमारे और आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, चर्च जस्ट टेक हीड, आप उस बात को एक आनंद का कारण समझो, जैसा परमेश्वर का वचन, जैसा हमने शुरू किया था, हमने और आपने उस प्रकार से सीखा था। वहां पर याकूब अपने इस पत्री में क्या कहता है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो तुम इस बात को आनंद की बात समझो। कैसी बात समझो? आनंद की बात समझो, कि वाह, अब हमारे पास ये मौका है कि हम अपने आत्मिक मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर के लिए उपयोग हो सकते हैं। जब लोग आपसे प्रार्थना करवाते हैं,
आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब आप किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो उनके जीवन में छुटकारा आता है। ये क्या है? ये सारे एग्जाम्पल्स ये हैं कि आप जब परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं और जब उन परीक्षाओं से निकल करके बाहर आते हैं, फाइनली आप देखते हैं कि आप एक सिद्ध व्यक्ति बनते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात चर्च जो आज आखिरी पद में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये, अगर आज आप में से कोई इस बात को सोच रहा है कि ओ, मैं तो एक ऐसी परीक्षा में हूं जिस परीक्षा से परमेश्वर भी मुझको नहीं निकाल सकता, शायद मैं एक ऐसी परीक्षा में हूं जो शायद परमेश्वर भी उसके पास उपाय ना हो, लेकिन दूसरा पत्रस और उसके दूसरे अध्याय और उसके जब 9 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना भी जानता है। यहां लिखा है, जब आप पूरा पद पढ़ें तो लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। यहां पर बाइबल हमको और आपको क्या बताती है कि परमेश्वर किस बात को जानता है? धर्मियों को परीक्षा में से निकाल लेना भी परमेश्वर को आता है। God knows how to rescue us. Hallelujah, that's the good news. और ये एक खुशखबरी है कि परमेश्वर जानता है कि वो अपने लोगों को कैसे उस परीक्षा में से निकाले। लेकिन अगर हमारी और आपकी परीक्षा हो रही है, बाइबल बताती है कि ये जानकर तुम्हारे विश्वास, इस बात को जान लो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, कि तुम्हारे अंदर किसी भी बात की घटी ना हो। हालेलुया। नाउ जब एक बच्चा एक स्कूल में एडमिशन लेता है, नर्सरी क्लास में वो लेता है, उसके छोटे छोटे टेस्ट भी होते हैं, यूनिट टेस्ट भी होते हैं, कई बार ओरल टेस्ट भी टीचर लेती है। और जब उस टेस्ट में वो फेल हो जाता है, एक रिपोर्ट कार्ड उसका जनरेट किया जाता है कि ओ दिस इज द रिपोर्ट, कि ये एक बच्चा अपने जीवन में, अपने एकेडमिक, अपनी लाइफ में वो यहाँ स्टैंड करता है। और फिर उसके जीवन के ऊपर फिर से मेहनत की जाती है, उसके माँ बाप उस पर मेहनत करते हैं, कई बार उसको एक्सटर्नल ट्यूशन या कोचिंग लगाई जाती है कि वो बच्चा पढ़ करके और अच्छा कर सके। चर्च, सेम थिंग विद अस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे और आपके आत्मिक जीवन में, हमारे और आपके मसीही जीवन में भी सेम चीजें होती हैं। जब हम परीक्षा में से होकर के जाते हैं, कई बार हम निकल जाते हैं, कई बार हम उसमें फंसे रह जाते हैं, कई बार तो हम और आप शायद ये सोचते हम निकल नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर पर विश्वास करें और इन सारी बातों को आप याद रखें कि अगर आप परीक्षा में से होकर के जा रहे हैं, चाहे वो आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के हो या फैमिली को लेकर के हो या कोई भी अनस्पोकन बात जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, परमेश्वर आज आपको जानता है। और हम और आप इस बात को समझें, इस बात का निर्णय लें और समझने पाए कि परीक्षा मेरे और आपके जीवन में इसलिए होती है कि हमारा और आपका विश्वास परखा जाए। वो हमको और आपको और नम्र बनाती है, हमें सांसारिक चीजों से और दूर करती है। वो हमको बताती है कि हम और आप सबसे ज्यादा क्या परमेश्वर से प्यार करते हैं या संसार से प्यार करते हैं। वो हमारे और आपके जीवन को आशीषों में अगुवाई करती है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारी और आपकी उपयोगिता को इसलिए विकसित करती है कि हम और आप आने वाले समय में परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया। अगर आज आप परीक्षा में हैं तो आप आनंद समझें, उस बात को आप आनंद लेकर के आप आगे बढ़ें। उस परीक्षा में आप अपनी परिस्थिति को स्तुति बना दें, आप आराधना करें, आप उसकी परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, क्योंकि लिखा है पहला याकूब और उसके पहले पद में और उसके 12 अध्याय में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में आकर वो डर नहीं जाता, जो परीक्षा में आकर वो नहीं कहता ओ मैं तो मसीह में आ गया, अब तो मैं मसीह से बाहर जा रहा हूं, मैं शायद इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि मसीह भी है। नहीं, बाइबल हमको बताती है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में क्या कहता है? स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, ताकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाए जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आज परमेश्वर ने हर एक से प्रेम किया है। ऐसा नहीं है परमेश्वर ने किसी एक स्पेसिफिक लोगों से प्यार किया। बाइबल बताती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। चर्च, परमेश्वर आज मुझको और आपको प्यार करता है। अगर आप किसी परीक्षा से होकर के जा रहे हैं, आप अपने जीवन को थामे रखें, क्योंकि आपके जीवन को परमेश्वर ने थामा हुआ है।
हालेलुया। और उस परीक्षा में से होकर जब हम और आप निकलते हैं तो हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा मुकुट रखा है जो हमको और आपको प्रतिज्ञा के दिन यीशु मसीह के द्वारा जरूर मिलने पाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय और परमेश्वर को धन्यवाद दें इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो आज आपने हमको दिया है। प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं, धन्यवाद आदर और महिमा देते हैं। यीशु मसीह, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो वचन आज हमारे बीच में आया है, जो वचन पिता परमेश्वर आज आपने हमको परीक्षा के ऊपर सिखाया है, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपनी कलीसिया के लिए समय प्रार्थना करते हैं कि होने दे प्रभु हमारी कलीसिया में कोई व्यक्ति या कोई परिवार अगर परीक्षा में से होकर गुजर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह आप उनकी मदद करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर वो स्थिर रहे, ताकि खराई से निकल करके प्रभु आपका मुकुट जो आपने उनके लिए रखा है वो प्रभु उन लोगों के जीवन में मिलने पाए। प्रभु इस समय हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि होने दे ये वचन पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के जीवन में, एक एक व्यक्ति के जीवन में पिता परमेश्वर बहुत आयत के साथ प्रभु वो पिता परमेश्वर वास करने पाए। प्रभु हमें इस समय प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है, यदि पिता परमेश्वर किसी के जीवन में कोई कमी घटी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उन कमी घटी को आप पूरा करें। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं हमारी पूरी कलीसिया के लिए, हमारे सीनियर पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं जितने भी छोटे बच्चे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी जोड़े हैं, जितने कपल हैं प्रभु हमारी कलीसिया में, हर एक को आपके हाथों में देते हैं, हर एक जवान को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन कठिन समयों में, इन अंत के दिनों में पिता परमेश्वर आप हमको अपने साथ साथ बना करके रखें। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप की दया और आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर है। हम इस समय सारी बातों में हम आपको धन्यवाद आदर और महिमा देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे साथ हमेशा हमेशा बना रहे। मांगते हैं इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से और सब मिल करके बोले आमीन और आमीन। इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमेन और आमेन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे और नेक्स्ट मंथ जो कि पहला संडे आने वाला है वो हम जूम पर मिलेंगे और प्रभु भोज के साथ आप जरूर तैयार रहें। जय मसीह की।